स्टोरी विथ बिनाका। सुनिए कहानी बिनाका की जुबानी। लीजिए हाजिर है मुंशी प्रेमचंद की कहानी माता का हृदय। माधवी की आंखों में सारा संसार अंधेरा हो रहा था। कोई अपना मददगार नहीं दिखाई देता, कहीं आशा की कोई झलक नहीं थी। उस निर्धन घर में वो अकेली पड़ी रोती रही और कोई आंसू पोंछने वाला भी न था। उसके पति को मरे 22 वर्ष हो गए थे। घर में कोई संपत्ति भी नहीं थी। उसने न जाने किन किन तकलीफों से अपने बच्चे को पाल पोस कर बड़ा किया था। वही जवान बेटा आज उसकी गोद से छीन लिया गया, और छीनने वाले कौन थे? अगर मृत्यु ने छीना होता तो वो सब्र कर लेती। मौत से किसी को द्वेष नहीं होता, मगर स्वार्थियों के हाथों ये अत्याचार असह्य हो रहा था। इस घोर संताप की दशा में उसका जी रह रहकर इतना विकल हो जाता कि इसी समय चलूं और उस अत्याचारी से बदला लूं जिसने उस पर यह निष्ठुर आघात किया है। मारूं या मर जाऊं, दोनों में ही संतोष हो जाएगा। कितना सुंदर, कितना होनहार बालक था। यही उसके पति की निशानी, उसके जीवन का आधार और उसकी उम्र भर की कमाई थी। वही लड़का इस वक्त जेल में पड़ा, न जाने क्या क्या तकलीफें झेल रहा होगा। और उसका अपराध क्या था? कुछ नहीं। सारा मोहल्ला उस पर जान देता था। विद्यालय के अध्यापक उस पर जान देते थे। अपने बेगाने सभी तो उसे प्यार करते थे। कभी उसकी कोई शिकायत सुनने में नहीं आई थी। ऐसे बालक की माता होने पर अन्य माताएं उसे बधाई देती थी। कैसा सज्जन, कैसा उदार, कैसा परमार्थी। खुद भूखा सो जाता, मगर क्या मजाल कि द्वार पर आने वाले अतिथि को रूखा जवाब दे दे। ऐसा बालक क्या इस योग्य था कि जेल में जाता? उसका अपराध यही था कि वो कभी कभी सुनने वालों को अपने दुखी भाइयों का दुखड़ा सुनाया करता। अत्याचार से पीड़ित प्राणियों की मदद के लिए हमेशा तैयार रहता। क्या यही उसका अपराध था? क्या दूसरों की सेवा करना अपराध है? किसी अतिथि को आश्रय देना क्या अपराध है? इस युवक का नाम आत्मानंद था। दुर्भाग्यवश उसमें वे सभी सद्गुण थे जो जेल का द्वार खोल देते हैं। वो निर्भीक था, स्पष्टवादी था, साहसी था, स्वदेश प्रेमी था, निस्वार्थ था, कर्तव्य परायण था। और जेल जाने के लिए इन्हीं गुणों की जरूरत है। स्वाधीन प्राणियों के लिए वे गुण स्वर्ग के द्वार खोल देते हैं, लेकिन पराधीनों के लिए नर्क के। आत्मानंद के सेवा कार्य ने, उसकी वक्रताओं ने, उसके राजनीतिक लेखों ने उसे सरकारी कर्मचारियों की नजरों में चढ़ा दिया था। सारा पुलिस विभाग नीचे से ऊपर तक उससे सतर्क रहता। सबकी निगाहें उस पर लगी रहती थी। आखिर जिले में एक भयंकर डाके ने उन्हें इच्छित अवसर प्रदान कर ही दिया। आत्मानंद के घर की तलाशी हुई। कुछ पत्र और कुछ लेख मिले, जिन्हें पुलिस ने डाके का बीजक सिद्ध किया। लगभग 20 युवकों की एक टोली फांस ली गई। आत्मानंद इसका मुखिया ठहराया गया। शहादतें हुई। इस बेकारी और गिरानी के जमाने में आत्मा से ज्यादा सस्ती और कौन सी वस्तु हो सकती है? बेचने को और किसी के पास रह ही क्या गया है? नाम मात्र का प्रलोभन देकर अच्छी से अच्छी शहादतें मिल सकती है, और पुलिस के हाथों पड़कर तो निकृष्ट से निकृष्ट गवाहियां भी देववाणी का महत्व प्राप्त कर लेती है। शहादतें मिल गई। महीने भर तक मुकदमा चला,
मुकदमा क्या, एक स्वांग चलता रहा और सारे अभियुक्तों को सजाएं दे दी गई। आत्मानंद को सबसे कठोर दंड मिला, 8 वर्ष का कठिन कारावास। माधवी रोज कचहरी जाती, एक कोने में बैठी सारी कार्यवाही देखा करती। मानवीय चरित्र कितना दुर्बल, कितना निर्दयी, कितना नीच, इसका उसे तब तक अनुमान भी न हुआ था। जब आत्मानंद को सजा सुना दी गई और वो माता को प्रणाम करके सिपाहियों के साथ चला, तो माधवी मूर्छित होकर जमीन पर गिर पड़ी। 2-4 दयालु सज्जनों ने उसे एक तांगे पर बिठाकर घर तक पहुंचाया। जब से वो होश में आई है, उसके हृदय में एक शूल सा उठ रहा है। किसी तरह धैर्य नहीं होता। उस घोर आत्मवेदना की दशा में उसे अब अपने जीवन का केवल एक लक्ष्य दिखाई देता है, और वो है इस अत्याचार का बदला। अब तक पुत्र उसके जीवन का आधार था, अब शत्रुओं से बदला लेना ही उसके जीवन का आधार होगा। जीवन में अब उसके लिए कोई आशा नहीं थी। इस अत्याचार का बदला लेकर वो अपना जन्म सफल समझेगी। इस अभागे नर पिशाच बागची ने जिस तरह उसे रक्त के आंसू रुलाए हैं, उसी भांति वो उसे भी रुलाएगी। नारी हृदय कोमल है, लेकिन केवल अनुकूल दशा में। जिस दशा में पुरुष दूसरों को दबाता है, स्त्री शील और विनय की देवी हो जाती है। लेकिन जिसके हाथों अपना सर्वनाश हो गया हो, उसके प्रति स्त्री को पुरुष से कम घृणा और क्रोध नहीं होता। अंतर इतना ही है कि पुरुष शस्त्रों से काम लेता है और स्त्री कौशल से। रात भीगती जाती थी और माधवी उठने का नाम नहीं लेती। उसका दुख प्रतिकार के आवेश में विलीन हो जाता था। यहां तक कि इसके सिवा उसे और कोई बात याद ही नहीं रही। उसने सोचा, कैसे ये काम होगा। कभी वो घर से नहीं निकली। वैधव्य के 22 साल इसी घर में कट गए। लेकिन अब निकलूंगी, जबरदस्ती निकलूंगी, भिखारिन बनूंगी, टहलनी बनूंगी, झूठ बोलूंगी, सारे कुकर्म करूंगी। सत्कर्म के लिए संसार में स्थान नहीं। ईश्वर ने निराश होकर कदाचित इसकी ओर से मुंह फेर लिया है। तभी तो जहां ऐसे ऐसे अत्याचार होते हैं और पापियों को दंड नहीं मिलता, अब इन्हीं हाथों से उन्हें मैं दंड दूंगी। संध्या का समय था। लखनऊ के एक सजे हुए बंगले में मित्रों की महफिल जमी हुई थी। गाना बजाना हो रहा था। एक तरफ आतिशबाजियां रखी हुई थी, दूसरे कमरे में मेजों पर खाना चुना जा रहा था। चारों तरफ पुलिस के कर्मचारी नजर आ रहे थे। वो पुलिस के सुप्रिटेंडेंट मिस्टर बागची का बंगला था। कई दिनों बाद उन्होंने एक मार का मुकदमा जीता था। अफसरों ने खुश होकर उनकी तरक्की पर दावत दी थी और उसी की खुशी में यह उत्सव मनाया जा रहा था। यहां तो आए दिन ऐसे उत्सव होते रहते हैं। मुफ्त के गवैये मिल जाते हैं, मुफ्त की आतिशबाजी, फल मेवे और मिठाइयां आधे दामों पर बाजार से आ जाती है और चट दावत हो जाती है। दूसरों के यहां 100 लगते हैं, वहां इनका 10 में काम चल जाता है। दौड़ धूप करने को सिपाहियों की फौज थी ही। और जानते हैं आप, ये मार्के का मुकदमा क्या था? वो जिसमें निरपराध युवकों को बनावटी शहादत से जेल में ठूंस दिया गया था। गाना समाप्त होने पर लोग भोजन करने बैठे। बेगार के मजदूर और पल्लेदार जो बाजार से दावत और सजावट के सामान लाए थे, रोते या दिल में गालियां देते चले गए थे। पर एक बुढ़िया अभी तक द्वार पर बैठी हुई थी। अन्य मजदूरों की तरह वो भुन भुन कर काम नहीं करती थी। बस हुक्म पाते ही खुशदिल मजदूर की तरह दौड़ दौड़ कर हुक्म बजा लाती थी। ये माधवी थी।
जो इस समय मजदूर इनका वेश धारण करके अपना घातक संकल्प पूरा करने आई थी। सारे मेहमान चले गए, महफिलें उठ गई, दावत का सामान समेट दिया गया, चारों तरफ सन्नाटा छा गया, लेकिन माधवी अभी तक वहीं पर बैठी थी। सहसा मिस्टर बागची ने पूछा, बुढ़िया, तुम यहां क्यों बैठी हो? तुम्हें कुछ खाने को मिल गया या नहीं? माधवी बोली, हाँ हुजूर, मिल गया। तो फिर जाते क्यों नहीं? कहाँ जाऊं सरकार, मेरा कोई घर द्वार थोड़े ही है। हुक्म हो तो आपके यहीं पड़ी रहूं। पाव भर आटे की परबस्ती हो जाए हुजूर। नौकरी करेगी? क्यों नहीं करूंगी सरकार, यही तो चाहती हूं मैं। बच्चा संभाल सकती हो? हाँ हुजूर, ये तो मेरी पसंद का काम है। अच्छी बात है, तो तू आज से ही रह जा। घर में देख, जो काम बताए वो कर देना। 1 महीना गुजर गया। माधवी इतना तन मन से काम करती कि सारा घर उससे खुश है। बहू जी का मिजाज बहुत ही चिड़चिड़ा है। वो दिन भर खाट पर पड़ी रहती है और बात बात पर नौकरों पर झल्लाया करती है, लेकिन माधवी उनकी घुड़कियों को भी सहर्ष सह लेती है। अब तक मुश्किल से कोई दाई 1 सप्ताह से अधिक तक नहीं ठहरी थी। माधवी ही का कलेजा है कि जली कटी सुनकर भी मुख पर मैल नहीं आने देती। मिस्टर बागची के कई लड़के हो चुके हैं, पर यही सबसे छोटा बच्चा बचा हुआ है। बच्चे पैदा होते तो हष्ट-पुष्ट थे, किंतु जन्म लेते ही उन्हें कोई न कोई रोग लग जाता और कोई 2-4 महीने, कोई साल भर जीकर चल देते। माँ बाप दोनों इस शिशु पर प्राण देते थे। उसे जरा भी जुकाम हो जाता तो दोनों विकल हो जाते। पति पत्नी दोनों ही शिक्षित थे, पर बच्चे की रक्षा के लिए टोना टोटका, दुआ ताबीज, जंतर मंतर, एक से भी उन्हें इनकार न था। माधवी से ये बालक इतना हिल गया था कि एक क्षण के लिए भी उसकी गोद से न उतरता। वो एक क्षण भी इधर उधर चली जाती तो रो रो कर पूरी दुनिया सिर पर उठा लेता। वो सुलाती तो सोता, वो दूध पिलाती तो पीता, वो खिलाती तो खेलता, उसी को वो अपनी माता समझता। माधवी के सिवा उसके संसार में कोई अपना न था। बाप को तो दिन भर केवल 2-4 बार देखता और समझता कि यह कोई परदेसी है। माँ आलस्य और कमजोरी के मारे उसे गोद में लेकर टहल नहीं सकती थी। उसे वो अपनी रक्षा का भार संभालने का योग्य नहीं समझता और नौकर चाकर उसे गोद में लेते तो इतनी बेदर्दी से कि उसके कोमल अंगों में पीड़ा होने लगती। कोई उसे ऊपर उछाल देता, यहां तक कि अबोध शिशु का कलेजा मुंह तक आ जाता। उन सब से वो डरता था। केवल माधवी थी जो उसके स्वभाव को समझती थी। वो जानती थी कि कब क्या करने से बालक प्रसन्न होगा और इसीलिए बालक को भी उससे प्रेम हो गया था। माधवी ने समझा था यहां कंचन बरसता है, लेकिन उसे देखकर इतना विस्मय हुआ कि बड़ी मुश्किल से महीने का खर्च इनके पूरा पड़ता है। नौकरों से एक एक पैसे का हिसाब लिया जाता है और बहुधा आवश्यक वस्तुएं भी टाल दी जाती है। एक दिन माधवी ने कहा, मालकिन, बच्चे के लिए कोई तेज गाड़ी क्यों नहीं मंगवा देते? गोद में बैठा बैठा वो थक जाता है। मिसेस बागची ने कुंठित स्वर में कहा, कहां से मंगवा दूं? कम से कम 50-60 रुपए की आएगी। इतने रुपए हैं कहां? माधवी ने पूछा, मालकिन, आप भी ऐसे कहती हैं? मिसेस बागची बोली, झूठ नहीं कहती। बाबूजी की पहली स्त्री से 5 लड़कियां और है। सब इस समय इलाहाबाद के स्कूल में पढ़ रही हैं। बड़ी की उम्र कुछ 15-16 वर्ष की है। आधा वेतन तो उधर चला जाता है।
फिर उसकी शादी की भी तो फिक्र है। पांचों के विवाह में कम से कम 25,000 रुपए लगेंगे। कहाँ से आएंगे इतने रुपए? मैं चिंता के मारे मरी जाती हूँ। मुझे कोई दूसरी बीमारी नहीं है, केवल यही चिंता का रोग है। माधवी ने पूछा, मालकिन, घूस भी तो मिलती है ना? मिसेस बागची बोली, अरे बुढ़िया, ऐसी कमाई में बरकत नहीं होती। यही क्यों, सच पूछो तो इसी घूस ने हमारी ये दुर्गति कर रखी है। क्या जाने औरों को कैसे हजम हो जाती है। यहां तो जब भी ऐसे रुपए आते हैं, कोई न कोई नुकसान भी अवश्य हो जाता है। एक आता है तो दो लेकर जाता है। बार बार इनको मना करती हूं, हराम की कौड़ी घर में न लाया करो, लेकिन मेरी सुनता कौन है। बात यह थी कि माधवी को बालक से स्नेह हो गया। उसके अमंगल की कल्पना भी वो नहीं कर सकती थी। वो अब उसी की नींद सोती और उसी की नींद जागती। अपने सर्वनाश की बात याद करके एक क्षण के लिए उसे बागची पर क्रोध तो आता और घाव हरा हो जाता, पर मन पर कुत्सित भावों का आधिपत्य न था। घाव भरने लगा, केवल ठेस लगने से दर्द हो जाता था। उसमें स्वयं टीस या जलन न थी। इस परिवार पर उसे दया आती, सोचती, बेचारे ये छीन झपट न करें तो कैसे गुजर हो। लड़कियों का विवाह कहां से करेंगे। मालकिन को जब देखो बीमार ही रहती है और उस पर बाबूजी को एक बोतल शराब भी रोज चाहिए। ये लोग तो स्वयं अभागे हैं। जिसके घर में 5-5 कुंवारी कन्याएं हैं, बालक हो होकर मर जाते हैं। घरनी सदा बीमार रहती है। स्वामी शराब का लती है। उस पर तो यूं ही ईश्वर का कोप है। इनसे तो मैं अभागिन ही अच्छी। दुर्बल बालक के लिए बरसात बुरी बला होती है। कभी खांसी तो कभी ज्वर तो कभी दस्त। जब हवा में शीत भरी हो तो कोई कहां तक बच पाए। माधवी एक दिन अपने घर चली गई। बच्चा रोने लगा तो मां ने एक नौकर को कहा कि इसे बाहर ले जाकर थोड़ा बहला दो। नौकर ने बाहर ले जाकर हरी हरी घास पर उसे बिठा दिया। पानी बरस कर निकल गया था, लेकिन भूमि गीली हो रही थी। कहीं कहीं थोड़ा पानी भी जमा हुआ था। बालक को पानी में छपाके लगाने से ज्यादा और कौन सा खेल प्यारा हो सकता है। खूब प्रेम से उमंग उमंग कर वो पानी में लौटने लगा। नौकर बैठा दूसरे आदमियों के साथ गपशप करता रहा और इस तरह कई घंटों गुजर गए। बच्चे को खूब सर्दी लग गई। घर आया तो उसकी नाक बह रही थी। रात को माधवी ने आकर देखा तो बच्चा खांस रहा था। आधी रात के करीब उसके गले से खुर खुर की आवाज निकल रही थी। माधवी का कलेजा सन से रह गया। मालकिन को जगाकर बोली, देखो तो बच्चे को क्या हो गया है। क्या सर्दी वर्दी तो नहीं लग गई? हाँ, सर्दी ही मालूम हो रही है। मालकिन हकबका कर उठ बैठी और बालक की खुरखुराहट सुनी तो पांव के तले जमीन निकल गई। ये भयंकर आवाज उसने कई बार सुनी थी और उसे खूब पहचानती थी। व्यग्र होकर बोली, जरा आग लगाओ, थोड़ा सा चोकर लाकर उसकी पोटली बनाओ, सेकने से लाभ होगा। इन नौकरों से तो मैं तंग आ गई हूं। आज कहार जरा देर के लिए बाहर क्या लेकर गया, उसने तो इसे सर्दी में ही छोड़ दिया होगा। सारी रात दोनों बालक को सेकती रही। किसी तरह सवेरा हुआ। मिस्टर बागची को खबर मिली तो सीधे डॉक्टर के यहां दौड़े। खैरियत इतनी थी कि जल्द ही एहतियात की गई। 3 दिन में बच्चा ठीक हो गया, लेकिन इतना दुर्बल हो गया कि उसे देखकर भी डर लगता था। सच पूछो तो माधवी की तपस्या ने ही बालक को बचाया था। माता सोती, पिता सो जाता, किंतु माधवी की आंखों में नींद नहीं थी। वो तो खाना पीना तक भूल गई थी। देवताओं की मनौतियां करती, बच्चे की बलाएं लेती, बिल्कुल पागल सी हो गई थी।
ये वही माधवी है जो अपने सर्वनाश का बदला लेने आई थी, अपकार की जगह उपकार करने लगी, विष पिलाने आई थी लेकिन सुधा पिला रही थी। मनुष्य में देवता भी कितना प्रबल होता है ना। प्रातःकाल का समय था। मिस्टर बागची शिशु के झूले के पास बैठे हुए थे। उनकी पत्नी के सिर में पीड़ा हो रही थी। वो चारपाई पर लेटी हुई थी और माधवी समीप बैठी हुई बच्चे के लिए दूध गर्म कर रही थी। सहसा बागची ने कहा, बुढ़िया, हम जब तक जिएंगे तुम्हारा यश गाएंगे। तुमने बच्चे को जीवन दान दिया है। उनकी पत्नी ने कहा, ये देवी बनकर हमारा कष्ट निवारण करने के लिए आ गई। ये नहीं होती तो आज न जाने क्या होता। बुढ़िया, तुमसे मेरी एक विनती है। यूं तो मरना जीना प्रारब्ध के हाथ है, लेकिन अपना अपना पौरा भी बड़ी चीज होती है। मैं तो अभागिन हूं। इस बार तुम्हारे ही पुण्य प्रताप से मेरा बच्चा संभल गया। मुझे डर लग रहा है कि ईश्वर ने हमारे हाथों से इसे भी छीन लिया तो। सच कहती हूं बुढ़िया, मुझे तो इसको गोद में लेने से भी डर लगता है। इसे तुम आज से अपना बच्चा समझो। तुम्हारा होकर शायद ये बच जाए। हम तो अभागे हैं। हमारा होकर इस पर कोई न कोई संकट आता ही रहेगा। आज से तुम ही इसकी माता बन जाओ। तुम इसे अपने घर ले जाओ, जहां चाहे ले जाओ। तुम्हारी गोद में देकर फिर मुझे कोई चिंता नहीं रहेगी। वास्तव में तुम ही इसकी माता हो, मैं तो राक्षसी हूं। माधवी बोली, बहू जी, भगवान कुशल करेंगे। क्यों जी इतना छोटा करती हैं? मिस्टर बागची ने कहा, नहीं नहीं बूढ़ी माता, इसमें कोई हर्ज नहीं है। मैं मस्तिष्क से तो इन बातों को ढकोसला ही समझता हूं, लेकिन हृदय से इन्हें दूर नहीं कर सकता। मुझे स्वयं मेरी माताजी ने एक धोबिन के हाथों बेच दिया था। मेरे 3 भाई मर चुके थे। मैं जो बच गया तो मेरे माता पिता ने समझा कि बेचने से ही मेरी जान बची है। तुम इस शिशु को पालो पोसो, इसे अपना पुत्र समझो। खर्च हम बराबर देते रहेंगे, तुम इसकी चिंता मत करना। कभी कभी जब हमारा जी चाहेगा आकर इसे देख लिया करेंगे। हमें विश्वास है कि इसकी रक्षा हम लोगों से कहीं अच्छी तरह से तुम कर सकती हो। मैं तो कुकर्मी हूं। जिस पेशे में हूं उसमें कुकर्म के बगैर कोई काम नहीं चल सकता। झूठी शहादतें बनानी पड़ती है, निरपराधों को फंसाना पड़ता है। आत्मा इतनी दुर्बल हो गई है कि प्रलोभन में पड़ ही जाता हूं। जानता हूं कि बुराई का फल बुरा ही होता है, पर परिस्थिति से मजबूर हूं। अगर न करूं तो आज नालायक बनाकर निकाल दिया जाऊंगा। अंग्रेज हजारों भूलें करें तो कोई नहीं पूछता। हिंदुस्तानी एक भी भूल कर बैठे तो अफसर सिर पर आ जाते हैं। हिंदुस्तानियों को तो कोई बड़ा पद न मिले वही अच्छा है। पद पाकर तो उसकी आत्मा का पतन हो जाता है। उनको हिंदुस्तानियत का दोष मिटाने के लिए कितनी ही ऐसी बातें करनी पड़ती है जिनका अंग्रेजों के दिल में कभी ख्याल ही पैदा नहीं हो सकता। तो बोलो, स्वीकार करती हो? माधवी गदगद होकर बोली, बाबूजी, आपकी इच्छा है तो मुझसे जो कुछ बन पड़ेगा मैं सेवा कर दूंगी। भगवान बालक को अमर करे, मेरी तो उनसे यही विनती है। माधवी को ऐसा मालूम हो रहा था कि स्वर्ग के द्वार सामने खुले हुए हैं और स्वर्ग की देवियां आंचल फैला फैला कर आशीर्वाद दे रही हैं, मानो उसके अस्तांचल से प्रकाश की लहरें उठ रही हों। इस स्नेहमय सेवा में कितनी शांति थी। बालक अभी तक चादर ओढ़े सो रहा था। माधवी ने दूध गर्म हो जाने पर उसे झूले से उठाया तो अचानक चिल्ला पड़ी। बालक की देह ठंडी हो गई थी और मुंह पर पीलापन आ गया था, जिसे देखकर कलेजा हिल जाता है, कंठ से आह निकल जाती है और आंखों से आंसू बहने लगते हैं। जिसने उसे एक बार देखा हो वो कभी नहीं भूल सकता।
माधवी ने शिशु को गोद से चिपटा लिया, हालांकि नीचे उतार देना चाहिए था। कोहराम मच गया। मां बच्चे को गले से लगाए रो रही थी, पर उसे जमीन पर नहीं सुलाती। क्या बातें हो रही थी और क्या हो गया? मौत को धोखा देने में आनंद आता है। वो उस वक्त कभी नहीं आती जब लोग उसकी राह देख रहे हों। रोगी जब संभल जाता है तब वो अपना पथ्य लेने लगता है, उठने बैठने लगता है, घर में खुशियां मनाने लगता है। सबको जब विश्वास हो जाता है कि संकट टल गया है, उस वक्त घात में बैठी हुई मौत सिर पर आ जाती है। यही उसकी निष्ठुर लीला है। आशाओं के बाग लगाने में हम कितने कुशल हैं। यहाँ हम रक्त के बीज बोकर सुधा के फल खाते हैं, अग्नि से पौधों को सींचकर शीतल छांव में बैठते हैं। हाँ, मंद बुद्धि। दिन भर मातम होता रहा, बाप रोता रहा, माँ तड़पती रही और माधवी बारी बारी दोनों को समझाती रही। यही अपने प्राण देकर वो बालक को जिला सकती तो इस समय अपने आप को धन्य भाग्य समझती। वो अहित का संकल्प लेकर यहां आई थी, और आज जब उसकी मनोकामना पूरी हो गई और उसे खुशी से फूले समाना चाहिए था, वहीं उसे घोर पीड़ा हो रही थी, जो अपने पुत्र की जेल यात्रा के समय हुई थी। रुलाने आई थी और खुद रोती जाती थी। वास्तव में माता का हृदय दया का आगार होता है। उसे जलाओ तो उसमें दया की सुगंध निकलती है, पीसो तो दया का रस निकलता है। माता एक देवी है। विपत्ति की क्रूर लीलाएं भी उस स्वच्छंद निर्मल स्तोत्र को मलिन नहीं कर सकती। बस यही थी कहानी। फिर मिलेंगे किसी नई कहानी के साथ। नमस्कार।